नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। संविधान को खतरा है, इस मुद्दे पर कांग्रेस भाजपा को घेरने की हर संभव कोशिश करती है, हमेशा कोशिश करती आई है और एक बार फिर उसे मौका मिल गया है भाजपा के सांसद अनंत कुमार हेगड़े के बयान से, जिन्होंने हाल ही में बयान दिया था कि भाजपा को इस बार चुनाव में 2/3 बहुमत मिलना चाहिए ताकि संविधान बदला जा सके। अनंत कुमार हेगड़े के इस बयान को कांग्रेस ने लपक लिया है और इसे देशव्यापी मुद्दा बनाना चाहती है कि संविधान को खतरा है, भाजपा संविधान को पूरी तरह बदल सकती है। और संविधान को बदलने की जब बात आती है तो उसमें कई चीजें आती है, सिर्फ धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं, आरक्षण से लेकर तमाम मुद्दे होते हैं जिसको बदलने की बात होती है, आरक्षण खत्म करने की बात होती है। भाजपा के खेमे से कई बार इस तरह की बातें आती है, लेकिन भाजपा जब भी इस तरह की बातें होती है तो बैकफुट पर आ जाती है और सफाई देने की कोशिश करती है, और कांग्रेस हमेशा इसे घेरने की कोशिश करती है। तो इस बार भी जब अनंत कुमार हेगड़े ने बयान दिया तो कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाने की भरपूर कोशिश की और एनएसयूआई ने देश भर में इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया। और प्रदर्शन करने का उद्देश्य यही कि वोटरों को यह संदेश पहुंचाया जाए कि संविधान बदलने से उसका भी बहुत कुछ नुकसान हो सकता है और इस तरह से भाजपा को लोकसभा चुनाव में उस स्थिति तक पहुंचने से रोका जाए कि वो संविधान में छेड़छाड़ कर सके। तो इसीलिए देश भर में एनएसयूआई ने प्रदर्शन किए और जयपुर में भी एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। शहीद स्मारक से रैली निकालनी चाहिए कि वो भाजपा मुख्यालय तक जाएंगे और वहां जाकर प्रदर्शन करेंगे भाजपा के खिलाफ संविधान के मुद्दे पर। लेकिन पुलिस की पूरी तैयारी थी और पुलिस ने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग लगाकर शहीद स्मारक पर ही रोकने की कोशिश की और जब एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने की कोशिश की, धक्का मुक्की की, तब पुलिस ने बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। ये तस्वीरें दिखाइए। जयपुर में हुआ लाठीचार्ज, पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर किया लाठीचार्ज। आरएसएस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लोकतंत्र पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। संविधान पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। संविधान पे हमला बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारा दे रही है हिंदुस्तान में कि हम 400 पार इसलिए लाना चाहते हैं कि हम भारतीय संविधान को जो है बदलाव करेंगे, हम भारतीय संविधान को खत्म करने का काम करेंगे। लेकिन हम लोग उनको चेतावनी देते हैं। आज शहीद स्मारक पे एनएसयूआई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया है और इस आंदोलन के माध्यम से हम चेतावनी देना चाहते हैं कि भारतीय संविधान को आप लोग कभी खत्म नहीं करना चाहोगे। आपका ये आरएसएस का सोच, आरएसएस की जो संघी मानसिकता है, ये कभी भी जो है संविधान में बदलाव नहीं कर पाएगी। हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संविधान में भरोसा करता है और संविधान हमेशा जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा, क्योंकि संविधान लिखने वाले महापुरुषों ने न जाने कितनी चीजों को समझ के देख के संविधान को लिखा है, जिसमें हर एक व्यक्ति, गरीब, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, आवर्ण, स्वर्ण सब जो है सुरक्षित है और संविधान को हम लोग जो है बदलने नहीं देंगे। देखिए, आप देखिए कि वो हमेशा बार बार एक ही बयानबाजी करते हैं कि हम 400 का जो नारा दे रहे हैं, उनका यही है कि हम जो है 2/3 बहुमत लेके आए, हम लोग लोकसभा में बहुमत लेके आए, हम राज्यसभा में बहुमत लेके आए और बहुमत के बाद जो है हम पूरा जो है संविधान बदल देंगे। वो आरएसएस के माध्यम से जो है इस देश को चलाना चाहते हैं, संविधान में आरएसएस के माध्यम से जो है जो परिवर्तन करना चाहते हैं, पर हम लोग ये परिवर्तन नहीं होने देंगे। उनको बाहर निकालना चाहिए था, उनका इस्तीफा लेना चाहिए था, उनको निष्कासित करना चाहिए था, ऐसा कोई बयान आया नहीं है।
तुरंत प्रभाव से अगर कोई गलत बयान देता है तो उनको निष्कासित कीजिए। इसमें बीजेपी बैकडोर में होकर उनको सपोर्ट करती है, तभी तो उनके अंदर इतनी हिम्मत आती है कि वो ऐसे बयानबाजी करते हैं। सियासी मायने सीधे से हैं। अगर आप 400 पार के नारे 400 पार सीटें लो और हम लोग जो है देश में सांप्रदायिक दंगे कराएंगे और सीटें लेंगे आपस में, SC ST और इनके खिलाफ जो है मूवमेंट खड़ा करके वो इस तरीके की बातें करते हैं। तो प्रदर्शन के लिए निश्चय के कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उधर भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर भी इस बात को लेकर बड़ा जाब्ता तैनात रहा। हालांकि वहां तक निश्चय के कार्यकर्ता नहीं पहुंच सके और अनंत हेगड़े के इस बयान पर खुद भाजपा ने पल्ला झाड़ लिया है। उसने उसे अनंत अपने सांसद का निजी बयान बताया है। पार्टी इस राय से कोई इत्तेफाक नहीं रखती, ऐसा बीजेपी का कहना है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है और लोकसभा चुनाव तक इस मुद्दे को गरमाए रखना चाहती है। इसीलिए प्रदर्शन आयोजित किया गया, क्योंकि संविधान के मुद्दे की जब भी बात है, संविधान में बदलने की बात आती है, तो सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण का उठता है कि आरक्षण संविधान के तहत दिया गया है और इसलिए संविधान में परिवर्तन करने की जरूरत है। ऐसा एक वर्ग मानता है जो आरक्षण को गैर जरूरी मानता है और आरक्षण को खत्म करने के पक्ष में है। तो इसीलिए जब जब भाजपा में बात उठती है, संविधान के मुद्दे की, आरक्षण की बात उठती है, तो भाजपा को सफाई देनी पड़ती है और कांग्रेस की कोशिश, इसीलिए कांग्रेस मुद्दे पर आक्रामक हो जाती है कि संविधान के मुद्दे पर संविधान को खतरे में बताकर, या भाजपा संविधान में बदलाव करना चाहती है, इस मुद्दे पर को ज्यादा से ज्यादा दलितों के सामने लाया जा सके, आरक्षण का खतरा का संदेश उन तक पहुंच सके, इसलिए कांग्रेस इसे मुद्दा बनाने की हमेशा कोशिश करती रहती है। और इस बार भी कांग्रेस वही करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है और उसे लगता है कि आरक्षण के मुद्दे पर दलित समुदाय को एक बार फिर एकजुट किया जा सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे ये कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। और साथ ही यदि आपको लगता है कि वाकई संविधान खतरे में है या संविधान में परिवर्तन कर आरक्षण को खत्म किया जा सकता है, आरक्षण खत्म किया जाना चाहिए और आरक्षण को बचाए रखने के लिए संविधान के संरक्षण की जरूरत है, इन मुद्दों पर यदि आप भी अपनी कोई राय रखते हैं तो वीडियो के साथ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिएगा। नमस्कार।